नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम रघुवंशी और आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक सार्क के बारे में। सार्क का यह टॉपिक यूनिट 6 के अंतर्गत आता है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो यूनिट 6 में आपको सार्क मिलेगा और आज हम इसी सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार इस संगठन का फुल फॉर्म क्या होता है। सार्क सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसे हिंदी में शॉर्ट में दक्षेस और इंग्लिश में इसे हम शॉर्ट में सार्क कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुई थी और इसी समय सार्क चार्टर मतलब इसका जो संविधान है उस पर भी हस्ताक्षर की गई थी। सार्क की स्थापना की पहली बार चर्चा नवंबर 1980 में आई, जहां पर 7 देशों ने मिलकर, ये 7 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। इन सभी देशों के विदेश सचिव पहली बार अप्रैल 1981 में कोलंबो में मिले और आगे चलकर इन्होंने ही सार्क की रूपरेखा तय की। यह संगठन आगे चलकर और बड़ा हो गया जब 2005 में अफ़गानिस्तान इसका नवीनतम सदस्य बना। कुल मिलाकर अफ़गानिस्तान के जुड़ने के साथ ही सार्क में अब 8 सदस्य पूरे हो चुके हैं जो कि अब तक बने हुए हैं। सार्क का मुख्यालय और इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसकी स्थापना ढाका में हुई है जबकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल के काठमांडू में है। सार्क के सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसके 8 सदस्य हैं, जिसको इस तरीके से याद किया जा सकता है। हम यहाँ पर इंडिया को, अपने भारत को बीचों बीच रखते हैं और भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देशों के बारे में विचार करते हैं। भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ऐसे ही हम भारत के 2 हिंदू पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं। 2 हिंदू पड़ोसी देश हैं नेपाल और भूटान। साथ ही 2 समुद्री पड़ोसी देशों की बात करते हैं और 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और मालदीव। अगर हम कुल मिलाकर इस ट्रिक की बात करें तो हमारी ये ट्रिक रहेगी 3+2+2 और सेंटर में रहेगा हमारा देश भारत। भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 2 हिंदू पड़ोसी देश नेपाल और भूटान और 2 समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव। यही 8 देश हैं जो सार्क के सदस्य देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्क के कुछ पर्यवेक्षक देश भी हैं और इनकी संख्या है 9, जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन्हें याद करना बहुत आसान है। इन्हें याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया और इस ऑस्ट्रेलिया को ही जब हम रीअरेंज करते हैं तो इससे बन जाएगा यूएसए। तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया, ये हुआ हमारा यूएसए। और ऐसे ही एक इंग्लिश में हम याद कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन। ये है हमारा यूरोपियन यूनियन। तो पहला हो गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा हो गया यूएसए, तीसरा हो गया ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। 2 ऐसे हैं जो एम से हैं। 2 देश ऐसे हैं जिनका नाम एम से शुरू होता है। ये है मॉरिशस और म्यांमार। ये एम वाले 2 हो गए। ऐसे ही 2 हमारे एशिया के ऐसे देश हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक है चीन, दूसरा है जापान। चीन और जापान, ये हो गया चीन, ये हो गया जापान। अब बचे 2, एक है हमारा ईरान, एक हो गया कोरिया। तो एक हो गया ईरान और एक हो गया कोरिया। इस तरीके से हमें इन 9 पर्यवेक्षक देशों को भी याद कर सकते हैं। इसमें 3 हमने इस तरीके से याद करे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ईयू। 2 हमने एम से याद रखे हैं, मॉरिशस और म्यांमार। 2 हमने याद रखे हैं एशिया के देश जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, चाइना और जापान। और 2 हम वैसे ही याद रख सकते हैं, ईरान और कोरिया। और इस तरीके से
9 देश ऐसे हैं जो सार्क के पर्यवेक्षक देश हैं, मतलब ऑब्जर्वर हैं। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो सार्क का काम क्या है। सार्क का काम है इन साउथ एशिया के देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर ये सहयोग ना देता हो, चाहे वह मानव संसाधन की बात हो, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की, टूरिज्म की बात हो, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बात हो, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा और बायोटेक्नोलॉजी, व्यापार और आर्थिक गतिविधियाँ, सामाजिक मामले, सूचना और गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा, संस्कृति, ऐसे तमाम मामलों में सार्क इन दक्षिण एशियाई देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सभी देश लगभग एक जैसी सामाजिक दशाओं से आते हैं और एक जैसी संस्कृति को ये फॉलो करते हैं। चलिए आगे की हम बात करते हैं। सार्क का उद्देश्य क्या है। सार्क का उद्देश्य है कल्याण और विकास को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करना, क्षेत्रीय लेवल पर आत्मनिर्भरता और सहयोग को बढ़ाना और आपसी विश्वास को बढ़ाना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमारा मजबूत हो सके। आगे की बात करते हैं। इस सहयोग की प्रक्रिया में सार्क के कुछ महत्वपूर्ण अंग होने वाले हैं। जैसे इस सार्क में जितनी भी सरकारें हैं उनके प्रमुख बैठक करते हैं, जिसे कहा जाता है सार्क समिट। सार्क समिट पे हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सार्क समिट है जहाँ पर सरकार के प्रमुखों की बैठक होती है, हर 2 साल में एक बार होती है। इसके अलावा हर देश के जो भी सदस्य देश हैं उनके विदेश सचिव की एक स्थायी समिति बनाई गई है, जो कि समग्र निगरानी करती है, प्राथमिकताओं को तय करती है, संसाधनों को जुटाती है, परियोजनाओं को चलाती है और फाइनेंस मैनेजमेंट को भी देखती है। इसके अलावा सार्क का सचिवालय काठमांडू में है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई है, और यही समस्त सार्क की गतिविधियों का क्रियान्वयन करता है। आगे हम बात करते हैं कि इसके सचिवालय की संरचना क्या है। इस सचिवालय में एक महासचिव होता है, 7 निदेशक होते हैं और अन्य कर्मचारी होते हैं। इस महासचिव की नियुक्ति महापरिषद के द्वारा रोटेशन के आधार पर होती है। हर 3 साल में एक बार महासचिव की नियुक्ति की जाती है, और यह प्रक्रिया रोटेशन के आधार पर होती है, मतलब जितने भी देश हैं वह बारी बारी से अपना एक महासचिव नियुक्त करेंगे। जैसे अगर हम वर्तमान की बात करें तो सार्क के महासचिव वर्तमान में हैं मोहम्मद गोलम सरवर, और मोहम्मद गोलम सरवर बांग्लादेश के हैं। इसी तरह अगर हम पहली समिट की बात करें तो पहली बार जब सार्क की समिट हुई थी 1985 में, तो उस समय अध्यक्ष चुने गए थे अब्दुल एहसान, और वो भी कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सार्क के पहले महासचिव भी बांग्लादेश के थे और वर्तमान महासचिव भी बांग्लादेश के हैं। पहले थे अब्दुल एहसान, जबकि अभी हैं मोहम्मद गोलम सरवर, और यह महासचिव सचिवालय के कार्यभार को संभालते हैं, और सचिवालय सार्क की समस्त गतिविधियों की निगरानी और समन्वय करता है। चलिए आगे की बात करते हैं। सार्क के कुछ महत्वपूर्ण संगठन भी हैं। जैसे पहला है SDF, मतलब सार्क डेवलपमेंट फंड, हिंदी में कहेंगे सार्क विकास कोष। यह आसपास के जितने भी हमारे 8 पड़ोसी देश हैं, सार्क नेशन है, वहाँ गरीबी मिटाने और विकास संबंधी कार्यों के लिए फंड मतलब पैसों की व्यवस्था करता है। ऐसे ही दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय भी है, जिसको हम सार्क यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो कि भारत में है, दिल्ली में है। इसके अलावा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन है, जो ढाका में है। इसका काम है एक जैसे मानक बनाना और आपसी व्यापार को बढ़ाना। इसके अलावा अगर कोई व्यापार में विवाद हो जाता है तो उसके लिए सार्क मध्यस्थता परिषद बनाई गई है, जो पाकिस्तान में है। तो अगर हम एक बार फिर से रिवीजन की तरफ चलें तो सार्क के लिए एक फंड बनाया गया है, जिसे कहा जाता है सार्क विकास कोष। ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी है जो भारत में है, मानक निर्धारित करने के लिए क्षेत्रीय मानक संगठन है जो ढाका में है, और विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता परिषद है जो पाकिस्तान में है। हमने बात की थी कि सार्क समिट की हम आगे चर्चा करेंगे। सार्क देशों को एक मंच पर इकट्ठा करने के लिए हर 2 साल में एक बार सार्क समिट का आयोजन किया जाता है।
पहली सार्क समिट 1985 में, मतलब स्थापना वर्ष में, बांग्लादेश में हुई थी। और वहीं जो रीसेंट मीटिंग थी, सार्क समिट थी, वो 19 भी थी, जो 2016 में, ये गलत लिखा हुआ है, इसे ठीक कर लीजिएगा, 2016 में पाकिस्तान में होने वाली थी। लेकिन इसी समय पाकिस्तान पर कुछ आरोप लगे, जैसे आतंकवाद, जो कि पाकिस्तान का हमेशा से रवैया रहा है, और हमने देखा भी है कि भारत में उरी अटैक जैसे जो मामले रहे हैं उस पर पाकिस्तान का हाथ रहा है। तो इन सब मामलों के कारण ये जो समिट है वो पूरी तरह संपन्न नहीं हो पाई, क्योंकि इसका एक नियम भी है कि अगर कोई एक सदस्य देश इस मीटिंग में शामिल नहीं होता है तो मीटिंग रद्द कर दी जाती है। और भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए पाकिस्तान में होने वाली समिट अभी तक नहीं हो पाई है। और तब से लेकर अब तक सार्क जो है उसकी समिट आयोजित नहीं हो पाई है। और यही एक चिंता का विषय है, जो ये कहता है कि भैया सार्क का भविष्य अब खतरे में नज़र आता है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। सार्क अपने आप में एक महत्वपूर्ण संगठन है। ये पूरे विश्व के 3% क्षेत्रफल को कवर करता है। वहीं विश्व की 21% जनसंख्या सार्क के अंतर्गत आती है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो टोटल विश्व की अर्थव्यवस्था का 3.8% अकेला सार्क मेंटेन करता है, जो कि अमेरिकन डॉलर में लगभग 3 ट्रिलियन, मतलब 2.9 ट्रिलियन के आसपास होती है। इसके अलावा ये दुनिया का सबसे घना आबादी वाला उपजाऊ क्षेत्र है, और इसलिए सार्क अपने आप में एक महत्वपूर्ण संगठन हो जाता है। सार्क की कुछ उपलब्धियों पर बात करते हैं। सार्क के बनने के साथ ही दक्षिण एशिया में व्यापार को लेकर काफ़ी अच्छे हमें संकेत देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं FTA। FTA होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब देश आपस में मिलकर ये तय कर लेते हैं कि उनके बीच में होने वाला व्यापार जो है वह अब बिना किसी शुल्क के होगा। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले साप्टा नामक संधि की गई थी, जो कि सदस्य देशों के बीच में थी। और इस संधि में ये देश आपस में एक दूसरे पर कम से कम टैक्सेस लगाते थे ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके। इसी पर आगे बढ़ते हुए 2016 में साफ्टा कर दिया गया। साफ्टा का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब अब जो सीमा शुल्क होगी वो क्या कर दी जाएगी, शून्य कर दी जाएगी। इसमें कम की गई थी, साफ्टा में कम कर दी गई थी, जबकि साफ्टा में पूरी तरह शून्य कर दी गई है। और ये सार्क की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम इसके भविष्य की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाइना अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए एशिया में पकड़ बनाने को लेकर चिंतित है। चीनी निवेश के बढ़ने से लगातार भारत जैसे विकासशील देशों पर एक खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा चीनी अतिक्रमण की नीति तो हम सबके सामने जगजाहिर ही है, इसलिए कहीं ना कहीं सार्क एक अच्छा विकल्प है चीनी निवेश का सामना करने के लिए। इसके अलावा सार्क इन सभी देशों की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक समानता एक होने के कारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम साथ रहकर बेहतर विकास कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो भी हमने पढ़ाई की है उसके एक क्विक रिवीजन के बारे में। अभी हमने बात की थी कि सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में नाम होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम दक्षेस भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। इसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में, और इसमें टोटल सदस्य देश हैं 8, जिसका नवीनतम सदस्य है अफगानिस्तान, जबकि पर्यवेक्षक देश 9 हैं। उद्देश्य है दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना। सार्क के संस्थानों की बात करें तो सार्क यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। सार्क का आपदा प्रबंधन केंद्र गांधीनगर में है। और ये अन्य संस्थान हैं जो कि आप PDF डाउनलोड कर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ ही हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सार्क ख़त्म होता है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हम बात करेंगे एक और नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। रही इसकी PDF की बात, तो आपको इस वीडियो की PDF टेलीग्राम में अवेलेबल होगी। टेलीग्राम में ram.x.notes चैनल को जाइए और इसे ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको इस YouTube चैनल की सारी PDF एकदम फ्री में अवेलेबल होगी।
दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस है स्टडी को आसान और अकाउंटेबल बनाना। तो प्लीज़ इस मुहिम में आप भी जुड़ जाइए। हम लगातार मिलते रहेंगे और इसी तरह डिस्कशन करते रहेंगे। धन्यवाद।